सबसे पहले शुरुआत में संजीव जी आपसे करूंगा और मेरा बड़ा सीधा सवाल, क्या आपको ये मुख्यमंत्रियों की बदलने की प्रक्रिया, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गुजरात हो, ये बीजेपी की मजबूरी लगती है या उनकी मजबूती है? मजबूरी तो इसलिए कि उनके मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं कर रहे थे। उनको, चाहे वो कर्नाटक था तो वहां येदियुरप्पा जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली थे, उन पे आरोप थे। पार्टी कई सालों से सोच रही थी, लेकिन येदियुरप्पा का ना विकल्प ढूंढ पाती थी, ना येदियुरप्पा को नाराज करके हटा सकती थी। फाइनली उन्होंने वैसी स्थिति बनाई और फिर येदियुरप्पा के ही पसंद के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। तो वहां पे मजबूरी ज्यादा, मजबूती कम। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, आप एक के बाद एक सिलसिलेवार कमजोर या नॉन परफॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स लाए। आपने एक पे दाव खेला, दूसरे पे दाव खेला, तीसरे पे, अब तीसरे पे खेला। गुजरात में एक नॉन परफॉर्मर, नॉन एंटिटी को चीफ मिनिस्टर रूपानी जी को बनाया। सबको मालूम था वो रबर स्टैंप चीफ मिनिस्टर है। और अब एक पटेल को लाके बिल्कुल सबको आश्चर्यचकित कर दिया। बिल्कुल नया नाम जिसकी कोई चर्चा नहीं थी, साफ सुथरा नाम। तो मजबूरी तो बदलने की बात है, लेकिन मजबूती ऐसे कि मुख्यमंत्री बदलते जाते हैं वो, और कोई कानो कान खबर नहीं होती, कोई सुगबुगाहट नहीं, विद्रोह की, बगावत की, कोई पार्टी में अनिश्चितता नहीं। कांग्रेस में कहीं सरकारें नहीं बदल रही हैं, लेकिन इतना हंगामा मचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आला कमान का जो इकबाल है वो बीजेपी में कायम है, चाहे हम उनसे सहमत हों कि नहीं हो। और उनकी एक छत्र बात चलती है, अनुशासनमत वाली पार्टी है, और मोदी जी के इशारे पे पूरी तरह से सब उनके पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। तो हटाना मजबूरी, लेकिन नए को नियुक्त करते समय मजबूती का परिचय देती है बीजेपी और बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप। ठीक है, मैं सीधे एनके सिंह साहब के पास चलूंगा। इस बीच मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी जुड़ चुके हैं और अपराजिता सारंगी जी, जो कि सांसद है भुवनेश्वर से, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। लेकिन एनके सर, मैं पिछले 5 सालों की बात करता हूं, 2014 से 2019 तक। मनोहर लाल खट्टर अलोकप्रिय होते हुए भी नहीं बदले गए, अभी भी अलोकप्रिय है फिर भी नहीं बदले गए। रघुवर दास, एक ऐसा नाम जो मुख्यमंत्री होते हुए हार गया, उनको भी नहीं बदला गया। देवेंद्र फडणवीस, जिनके शिवसेना के साथ बड़े खट्टे मीठे रिलेशनशिप थे और शायद उन्हीं के नाम के चलते अगली बार सरकार नहीं बन पाई, उनको नहीं बदला गया। क्या बीजेपी इन पुरानी गलतियों से सीख रही है? आपके पूरे सवाल में ही जवाब है दरअसल इसका, और मैं यही कहने जा रहा था। बड़ा अच्छा हुआ कि आपने इसको शुरू कर दिया। देखिए, भारतीय समाज एकल लीडरशिप का समाज है। इसमें हम अपने एक नेता को वोट देते हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है बहुत ज्यादा हम मुतासिर उससे नहीं होते हैं,